डियर फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी अपने पिछले वीडियो में देखा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन क्या क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात आई थी। उस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन देखे थे, जिनमें से हमारे सामने था पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारे सामने था डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारे सामने जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा हमारे सामने जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। इसमें कोई दो छोटे एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड्स छोटे छोटे आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हमने देखा मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से और ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, और ये कंबाइन कर रहा है वाटर से और दोनों मिलकर बना रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम ये भी इसे कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे लाइम कहते हैं। दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन फर्स्ट केस वी आर ऑब्जर्विंग दैट ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज कंबाइनिंग विथ ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कंपाउंड. In second case, we are observing that a compound calcium oxide is combining with a water molecule forming calcium hydroxide. Similarly, if we take another example, we find here that nitrogen in the form of gas, when combines with hydrogen in the form of gas, it forms ammonia. अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे रिएक्शन जो हैं वो हमारे कैसे हैं? अनबैलेंस्ड हैं, जिसे हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने देखा 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, आगे हमने 2 लगा दिया। अब ये 2O हो गया तो 2 मैग्नीशियम भी हो गया, तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब ये 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, नाउ 2 ऑक्सीजन। इन सिमिलर वे वी कैन बैलेंस अदर रिएक्शंस ऑल्सो। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, बट हियर इफ वी कैन सी N2 + 3H2 विल गिव 2NH3. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 types of atoms, elements or compounds to form a product. Now we are coming on decomposition reaction. In decomposition reaction, one compound breaks into 2 elements or compound. जहाँ पर एक particular element break होकर जब 2 element या compound बनाता है तो उसे decomposition reaction कहते हैं। और इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली, जिसमें पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जो चीज़ हीट से ब्रेक हो, डेल्टा, हम हीट अप्लाई करके जब किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जब हम कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी को ब्रेक करते हैं, किसी कंपाउंड को, तो उसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, कि जब हम लोग सनलाइट या किसी अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में किसी को ब्रेक करते हैं तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन में हम देख रहे हैं कि लाइम स्टोन को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक, इन द सेम वे वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसे हम लोग कैलामाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग कहीं ना कहीं कैल्सिनेशन भी कर रहे हैं। ये भी ब्रेक होकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर 2H2O ये वाटर है और वाटर को हम लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज कर दिया। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का सबसे फेमस एग्जाम्पल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रेक डाउन ऑफ AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को
हम लोग जब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में, तो ये बनता है सिल्वर और साथ में ब्रोमीन गैस रिलीज होती है। बाद में हम लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ देख के उसको चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो यहाँ पर जैसे अगर अभी हम 2 AgBr कर दें तो यहाँ पे 2 Ag हो गया और 2Br हो गए। तो इन दिस वे वी फाउंड दैट देयर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ब्रेक होकर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स कोई भी चीज़ जब हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में तो थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जब कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है, ये वाटर वाला एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। इसके पहले वाले दोनों थर्मल डिकम्पोजिशन है, और लास्ट सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन सपोज हियर एक कंपाउंड है, ठीक है, कोई कंपाउंड, तो वो जो भी कंपाउंड है AB, इसका रिएक्शन अगर हम C से कराते हैं तो C जब B को यहाँ से रिप्लेस कर दे, ठीक है, C यहाँ से क्या करे, B को रिप्लेस कर दे और ये AC बन जाए और B बाहर आ जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन सिंपल से मतलब सेंस में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर। अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लें, CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस, और हम अगर उसमें एक आयरन की नेल डाल दें Fe, तो क्या होगा, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और साथ में फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। और पहले कॉपर सल्फेट जो CuSO4 सोल्यूशन था उसका एग्जैक्टली नाम था ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रियोल, ठीक। और अभी जब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो ये फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आपके मन में ये आ रही होगी बात कि हम कैसे इस बात को जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसी को डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमको समझनी पड़ेगी एक्टिविटी सीरीज़। क्या समझनी पड़ेगी, एक्टिविटी सीरीज़ या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़। कौन सी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। इसका एक कोड है, मैंने बनाया है, काना कालू, काना कालू मांगे आलू, काना कालू मांगे आलू, जिंक आयरन टिन लेड लेकर, टिन लेड लेकर, हाइड्रोजन को मर्सी गोल्ड, हाइड्रोजन को मर्सी गोल्ड। और इसको देखते हैं एक बार फिर से, काना कालू मांगे आलू, काना, का ना, तो काना से हो गया के, फिर उसके नीचे हो गया Na, काना, कालू, कालू इज Ca, ठीक है, कालू Ca, का से Ca, मांगे Mg, आलू Al, उसके बाद जिंक Zn, आयरन Fe, उसके बाद में टिन, उसके बाद में जिंक आयरन टिन लेड Pb, हाइड्रोजन कू मर्सी गोल्ड, कू स्टैंड्स फॉर कॉपर, मर स्टैंड्स फॉर मरकरी, C स्टैंड्स फॉर सिल्वर एंड गोल्ड स्टैंड्स फॉर Au। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये एक छोटा सा कोड है, काना कालू मांगे आलू, काना कालू मांगे आलू, जिंक आयरन टिन लेड लेकर। अक्सर जो बर्तन होते हैं जिससे भीख मांगी जाती है वो क्या होते हैं, जस्ते के बर्तन होते हैं, तो इसलिए जिंक आयरन टिन लेड लेकर मैंने लिखा। फिर हाइड्रोजन को मर्सी गोल्ड, हाइड्रोजन ये सेंटर में रहेगा, इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, इसके नीचे के एलिमेंट जो होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे। कू मर्सी गोल्ड, कू स्टैंड, तो एक बार काना में आता है पोटेशियम सोडियम, कालू में आता है हाँ, काना में आता है पोटेशियम सोडियम, कालू में आता है कैल्शियम, मांगे में मैग्नीशियम,
आलू में एल्यूमिनियम आता है, जिंक, फिर आयरन, टिन, लेड, फिर लेकर से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन इज इन द सेंटर, देन कू कॉपर, मर से मरकरी आता है, सी से सिल्वर आता है, गोल्ड से एयू। और हम के को देखते हैं, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। गोल्ड जो है वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हम देख पा रहे हैं पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो हमने अभी यहाँ रिएक्शन देखी थी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो क्या अगर आयरन कॉपर से नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, और अगर आयरन कॉपर से ऊपर होगा तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेट्स चेक इट। तो हम देख पा रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। तो कॉपर यहाँ पर है, कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, और हम देख पा रहे हैं कि आयरन ये ऊपर है। तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि दोज मेटल्स विच आर इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर रहेंगे वो लोअर सीरीज के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन लोअर सीरीज के एलिमेंट्स अपर सीरीज के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस तरह से, फिर आगे देखते हैं कि क्या अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें इसको, तो यस, जिंक, ठीक है, अगर जिंक का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग पाते हैं कि ये फॉर्म करता है ZnCl2, बिकॉज हाइड्रोजन से जिंक ऊपर है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और साथ में क्या बना देगा? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। इवन अगर हम कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, तो सिल्वर नीचे होता है, कॉपर ऊपर होता है, इसलिए कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म CuNO3 का होल ट्वाइस एंड सिल्वर विल बी रिलीज्ड। वी कैन बैलेंस द रिएक्शन लेटर ऑन, जैसे यहाँ पे 2 अगर लगा देंगे, ठीक है, 2 और यहाँ पर 2 कर देंगे तो रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम लोग क्लोरीन को देखें और पोटेशियम आयोडाइड को देखें तो बताओ क्या होगा? कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो यस, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2KCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2KCl प्लस I2, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन यहाँ पर आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की बात आएगी। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देख लिया, डिकम्पोजिशन देख लिया, डिकम्पोजिशन के टाइप्स देख लिए, और हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने के लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसे हम कह सकते हैं अदला बदली रिएक्शन। क्या कह सकते हैं? अदला बदली रिएक्शन, ठीक है। कैसे अदला बदली रिएक्शन? यहाँ पे 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, 2 कंपाउंड्स अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी बैरियम क्लोराइड, अगर हम बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम सल्फेट से, किससे करा रहे हैं? सोडियम सल्फेट से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बैरियम क्लोराइड में 2 आयंस होंगे, एक होगा Ba2+ और दूसरा होगा 2Cl-। सोडियम सल्फेट में 2 आयंस होंगे, 2Na+ एंड SO4 2-, ठीक है। अब ये बैरियम जो होगा ये सल्फेट के साथ आ जाएगा और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा। तो दैट मीन्स बोथ द आयंस आर बीइंग एक्सचेंज्ड, एंड इन दिस वे वी कैन सी से दैट दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इट विल फॉर्म BaSO4, बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म एज ए वाइट प्रिसिपिटेट, ये वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड निकल के आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं? इसमें 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या उससे अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ब्रेक होते हैं। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में बिकॉज ऑफ हीट डिकम्पोजिंग ऑकर्स, एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट की वजह से होता है,
फिर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई है मेटल्स की कि काना कालू मांगे आलू, जिंक आयरन टिन लेड लेकर, हाइड्रोजन को मर्सी गोल्ड, यानी KNaCa MgAl Zn Fe, इस तरह से हम याद करेंगे इसको। और हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, और एग्जाम्पल में देखा कि कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है बीइंग लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड ब्लू विट्रियोल विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन विट्रियोल। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये अदला बदली का रिएक्शन है, और हम इसे कह सकते हैं कि टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जब दो कंपाउंड्स अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं नए कंपाउंड के लिए तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, जब बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो ऐसे में बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर नेक्स्ट वीडियो वेट